युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इब्नी हाज़ा सय्यिदुन वलअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन। मास्टर थोड़ा जा तेज़ करो, ऊपर वाले बंद करने तो कर लो, जे चलने रहते ने तो चल दो। किवें वसीम काम औखा है, चलो कोई नहीं। लखवार कुर्बान आले नबी तो, लखवार कुर्बान आले नबी तो करबल दे विच जेड़े जाना लुटा गए, जाना लुटा गए। सबरां दे पीते किवें जाम सैयदा, सबरां दे पीते किवें जाम सैयदा। रब नाल लाइयां लाके निभा गए, लाके निभा गए। बचड़ा अली दा ज़खरा दा जाया, बचड़ा अली दा ज़खरा दा जाया। लब जिसनू नाने अपना चुसाया, कंधियां ते चाके नाना खिडा गए, कंधियां ते चाके नाना खिडा गए। रब नाल लाइयां लाके निभा गए, लाके निभा गए। लखवार कुर्बान आले नबी तो करबल दे विच जेड़े जाना लुटा गए, जाना लुटा गए। सबरां दे पीते किवें जाम सईदा, रब नाल लाइयां लाके निभा गए, लाके निभा गए। लखवार कुर्बान आले नबी तो करबल दे विच जेड़े जाना लुटा गए, जाना लुटा गए। बस भी रहन दें, कुछ हुंदा रिकॉर्ड ठीक है, नहीं हुंदा इन्ने ही बड़े ने। बड़ी तवज्जो मेरे वाल करनी है क्योंकि वक्त पहले ही बहुत थोड़ा हुंदा है। हुण तुसीं बड़ी तवज्जो दे नाल मेरी चंद एक गुजारिशात ते गौर करना। कोई भी साथी अगर कोई पक्खा चलाना है तो चला लो, ए जिमें हाल फुल होंदा है 10-15 बंदे तो कुंडी ला दिओ ते बाहर दे पक्खे एक साथी उठ के चला दे ते किसी किस्म की भज दौड़ बाद दे अंदर ना होवे। ठीक है गल? आज 10 मुहर्रमुल हराम 26 जून 2026 और 1448 हिजरी
बरोज़ जुम्मतुल मुबारक दा दिन ने 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी, सन 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम नो सरजमीने कूफा तो कुछ मील पहले वाक़या करबला, ज़मीने करबला दी जगह ते एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या जो पेश आया है। इंशाअल्लाहुर रहमान मैं इसी वाक़या नू बितफसील बयान करन दी सही किताबां और सही संदां और सही रिवायात दी रोशनी अंदर अहबाब दे सामने बयान करन दी कोशिश करांगा। लेकिन वाक़या करबला सुनन तो पहले, बयान करन तो पहले ना मेरी चंद गुजारिशात इंतहाई तवज्जो दे नाल बगैर किसी मसल की तअस्सुब तो अपने दिलो दिमाग नू पाक साफ करके चंद गुजारिशात ते गौर करना। सब तो पहली बात, सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत दी आड़ दे अंदर बाकी जड़ियाँ पीछे शहादतां ने उन्हां नू भुलना चाहिदा नहीं। मुत्तफिक है ना मेरी गल ना? ये नहीं कि सिर्फ वाक़या करबला, ये अंदर तो शक ही कोई नहीं। आगे जाके मैं बयान करांगा, तुसी खुद इकरार करोगे कि ये अंदर शक ही कोई नहीं कि बहुत बड़ा जुल्म होया है, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। एक दिन अंदर रसूल पाक दे खानदान नू ज़िबा कर देना, ये कित्थों दा इंसाफ है? ये केड़ी कोई हमदर्दी है? इस तो बड़ा जुल्म ही ख़त्म हो जाता है। और दूसरी मेरी गुजारिश है कि अहले बैत दा मुकाम जिहड़ा है ना, ये अहले बैत दा मुकाम ते और सहाबा इकराम दा मुकाम, इन्हां दा आपस दे अंदर ना मुआजना ना करियो, कदी ना करिया जी। सहाबा इकराम नू शान देन वाला कौन है? अहले बैत नू शान देन वाला कौन है? जो रब ने शान वंड दिते ने, कुरान अंदर बयान कर दिते ने, बस जिहदा जिहड़ा शान है उन्होंने सुनो, उहदा अदब करो, उन्होंने बयान करो, उहदे नाल मुहब्बत और अकीदत दा रिश्ता रखो। तीसरी गुजारिश, असी सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे वाक़या करबला नू यजीद के मुकाबले दे अंदर पेश ही नहीं करते। फिर सुनना, यजीद एक सहाबी दा बेटा, सैयदना हुसैन सहाबी भी ने ते अहले बैत भी ने। सैयदना हुसैन दे नाल जोड़ पावां और जोड़ पा के मैं लोगों नू बयान करा, मैं समझना कि अहले बैत की वैसे ही तौहीन है। सैयदना हुसैन किथे ते यजीद किथे? यार कोई मुकाबला हुंदा है, कोई जोड़ हुंदा है, कोई तरीके का मुकाबला हुंदा है। असां इस मुकाबले की नज़र के अंदर इस वाक़े नू ना पढ़ते हैं ना बयान करते हैं। यजीद किथे? वे एक सहाबी रसूल दा बेटा है, सहाबी भी कोई नहीं। ते हज़रत हुसैन इब्ने अली सहाबी भी ने, रसूल पाक ने अपना पुत्र भी किया है, बीबी फातिमा दा लखते जिगर है, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा दियां अखां दा तारा है, और फिर अहले बैत दा चश्मो चिराग रोशन चमकदा सितारा है, जेड़ा उदों भी चमकदा सी लेकिन शहादत दा जाम तीन तो बाद आज भी चमकदा है। लेकिन जेड़े चमक नू मिटान वाले सन ना, वो खुद मिट गए ने, खुद लानत दे मुस्तहिक बन गए ने, वो क़यामत तक ली मलून है। लेकिन सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़यामत दियां दीवारां तक जिंदाबाद है, चमकदे ने, दमकदे ने। ये मेरा अकीदा जड़ा इब्तदा अंदर बयान किया है, इसनू नोट करन तो बाद आइए मैं चंद गुजारिशात सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत दे हवाले ना बयान करना। एक रिवायत सुनिए जेड़ी सैयदना हुसैन दी शहादत दे नाल बयान करन तो पहले जरूरी है बात नू समझान वास्ते, बात नू समझन वास्ते। मेरा ख्याल शोर ज़्यादा नहीं कि ठीक है, तुहानू समझ पूरी आ रही? वैसे बिल्कुल फिट है, चलो कोई नहीं। सिलसिला अस-सहीहा शेख अलबानी की एक किताब है जिहदे अंदर सारियां रिवायतां सही जड़ियां ने इकट्ठियां कीतियां ने, तकरीबन रिवायतां ठीक ने।
एक शेख अलबानी ने किताब लिखी है सिलसिला अज़-ज़ईफ़ा, जिहदे अंदर ज़ईफ़ रिवायतां ना उहदे अंदर इकट्ठियां कीतियां। सिलसिला अस-सहीहा दी हदीस नंबर 3549 दे अंदर सईदा उम्मे फजल बिनते हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस रिवायत दियां रावी ने वो बयान करदियां ने कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल मैं गई हाँ, हाज़र होई हाँ, ते जाके मैं अर्ज़ किया महबूब जी मैं एक बड़ा बुरा ख्वाब देखे है, बड़ा बुरा ख्वाब देखे है। आपने फरमाया उम्मे फजल केड़ा ख्वाब देखे है? महबूब जी ख्वाब बड़ा ही बुरा है। आपने फरमाया दसेंगी तो पता चलेगा केड़ा बुरा ख्वाब देख लिया। अर्ज़ किया महबूब जी तुहाडे एक जिस्म का टुकड़ा कटिया गया, वो कट के ते मेरी झोली अंदर आ गया। ये ख्वाब बड़ा खतरनाक है तो मैं इस वास्ते बयान नहीं सी कर रही। आपने फरमाया मुबारक होए तो ख्वाब चंगा ही बड़ा है, यदी ताबीर बड़ी अच्छी है। अच्छा महबूब जी की तबीर है? फरमाया उम्मे फजल इस तुहाडे ख्वाब की तबीर है वे अल्लाह पाक मेरी धी फातिमा नू पुत्र देगा और वो पुत्र तेरी झोली अंदर आएगा, यदी तबीर है वे। सईदा उम्मे फजल बिनते हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने फिर वक़्त आया अल्लाह पाक ने बीबी फातिमा नू सैयदना हुसैन दी सूरत दे अंदर पुत्र अता कीता ते फिर वो मेरी गोद अंदर आया, मेरी गोद अंदर खेलिया। ते एक दिन ना मैं हज़रत हुसैन नू चुक के मस्जिद नबवी अंदर रसूले पाक दी गोद अंदर जाके बिठाया। थोड़ी देर गुजरी है तो रसूले पाक दियाँ अखां चों ना आंसू जा रही ने। मैं नबी पाक दे चेहरे वाल वेख के अर्ज़ किया महबूब जी ए अखां दे अंदर आंसू इहदी वजह की है? आपने फरमाया उम्मे फजल अल्लाह ने मैनू पुत्र ते दे छड़िया है, मेरी धी नू बेटा ते दे छड़िया हज़रत हुसैन इब्ने अली, लेकिन आंसू मैनू इस वजह तो आए ने ए हुणे हुणे जिबरीले अमीन आए ने, उन्हां दे हत्थ दे अंदर ना सुरख रंग दी शीशी सी ते शीशी दे अंदर सुरख रंग दी जरद रंग दी ना मट्टी सी। मैं पुछया ए जिबरीले अमीन किवें आए हो, मिट्टी किवें? फरमाया ए जिहड़ा तुहाडा पुत्र हुसैन है ना इनू तुहाडी उम्मत दे लोग शहीद कर देणगे, तुहाडी उम्मत दे लोग शहीद कर देणगे, जिस जगह ते शहीद करनगे उस जगह दी ये मट्टी लैके आया। इसका मतलब है रसूले पाक अपनी जिंदगी दे अंदर पशीन गोई फरमा चुके सन कि सैयदना हुसैन नू शहीद करनगे कौन? कलमा पढ़ने वाले। कौन? बोलो। कलमा पढ़ने वाले शहीद करनगे। हदीस है सही सन्नत दे नाल। तो फिर वक़्त गुजरिया सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत दा जिहड़ा है ना आगाज़ होने लगा है। इहदा असल दे अंदर पिछे जड़ा किस्सा कहानी है, जड़ी असल स्टोरी है, जड़ी इहदे पिछे वे असल वजूहात ने, मैं उन्हां दी तरफ तवज्जो दवाना। हवाले चूँकि बार बार देने हो सकता है मेरे को किसी गलती की वजह के नाल भुल ना रह जावां, मैं पहले तुहानूं हवाले देन लगा, हवाले नोट करना। मैं अज दा गुजारिशा तिन्ना किताबां जो जिक्र करांगा जड़ियाँ बड़ियां मोतबर किताबां ने। वो सब तो पहली किताब है वाक़या करबला दे हवाले दे नाल इमाम तबरी दी किताब है तारीख़ तबरी, ਉਹਦੇ अंदरों बयान करांगा। और दूसरे नंबर ते इमाम इब्ने साद दी तबकात इब्ने साद ਉਹਦੇ अंदरों बयान करांगा। और तीसरी है अल बिदाया वन निहाया। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ किताबां दे अंदरों ते एक सही अल बुखारी दी एक दो रिवायतां मैं नाल जोड़ांगा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ किताबां ਇਹਦੇ अंदरों बयान करांगा। करबला जड़ा है ये वाक़या शहादत जड़ा है होया है 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी के अंदर। इनू समझन वास्ते ना तुहानू आना पेगा जरा पिछे आंदे आंदे 31 32 33 34 ते 35 के अंदर सन 35 हिजरी के अंदर आना पेगा। जदों अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 साल लगभग ये साल खिलाफत करके अल्लाह नू प्यारे हो गए। फिर सैयदना उमर की खिलाफत आई। सैयदना उमर की खिलाफत बड़ी पुरअमन गुजरी क्योंकि अबू बकर की खिलाफत का अरसा ही थोड़ा सी। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जदों शहादत का वाक़या पेश आया है ना, उस तो बाद खलीफा बने ने, खिलाफत के मनसब ते आए ने सैयदना उस्मान। तुसी जाग के बहना है, मैं तुहानू क्यों कहा तुसी समझ गए हो ना? हाँ जाग के बहना तुसी। सैयदना उस्मान, सैयदना उस्मान ने खिलाफत की थी है किन्ने अरसे है किन्नी नहीं, हज़रत उस्मान ने 10 साल के करीब 12 साल के करीब जाके। हाँ
तो इन्हां दी खिलाफत जिहड़े पहले 5-6 साल ने ना, ये बड़े पुर अमन गुजरे ने, बड़े फतूहात होए ने, बड़ा पुर अमन, माले गनीमत भी है, माल भी है, सब कुछ पुर अमन, मदीने का माहौल ठीक है। तो सैयदना उस्मान दी खिलाफत दे जिहड़े आखिरी साल जान लगे ने ना, इन्हां दी खिलाफत दे अंदर मदीने अंदर एक बंदा उठिया जिहदा नाम की है अब्दुल्ला इब्ने सबा। अब्दुल्ला इब्ने सबा ये यहूदी है, ज़ाहरी तौर पर कलमा पढ़ता है, रहिंदा मदीने अंदर है। इस बंदे ने एक फितना ऐसा छड़िया है, इन्हें एक ऐसी कंपेन चलाई है। उस कंपेन के अंदर की कीता है, सैयदना उस्मान दी खिलाफत कुछ इतराज़ात इकट्ठे करके लोगों के ज़हनां नूं खराब किया है सैयदना उस्मान बिन अफ़ान दे बारे। ए पूरी कंपेन इन्हें 5-6 साल चला के एक पूरा जत्था ते काफला तैयार किया है। जदों सहाबा इकराम जुलहज्जा का महीना है, तो अक्सर ज़्यादातर सहाबा जदों हज ते टुर गए ने ना, एक काफला लैके मदीने अंदर दाखिल हो गया है बलवाइयां दा। और यदी क्यादत किदे कोल है, यदी सियादत किदे कोल है, यदी बुनियाद की है अब्दुल्ला इब्ने सबा। ये अब्दुल्ला इब्ने सबा ने जड़ा तैयार किया सारा, तो उन्होंने सारे इख्तलाफात सामने रखे, हत्ता के जो होया सो होया, सारे इख्तलाफ हज़रत उस्मान दा मस्जिद के अंदर जाना बंद कर दिता गया, नमाज पढ़नी बंद कर दी गई, और नमाज जुमा जड़ा खुतबा है बंद कर दिता गया, घर के अंदर कैद कर दिता, मशहूर कर दिता। सैयदना अली भी मदीने अंदर है, हसनो हुसैन भी उदों हयात मदीने अंदर है। हसनो हुसैन पहरा दे रहे ने हज़रत उस्मान दे दरवाजे दा। हज़रत उस्मान की लगते ने रिश्ते अंदर खालू, खालू लगते ने, यानी जड़े अपने खालू उस्मान दी दरवाजे ते पहरा दे रहे ने, सैयदना अली उल मुर्तज़ा ने खड़ा किया है। लेकिन वक़्त आया, रसूल पाक ने फरमाया कि उस्मान वक़्त आएगा अल्लाह तेनू एक कमीज़ पहनानगे, फिर कुछ लोग ऐसे आनगे जड़ी तेरी कमीज़ उतारन की कोशिश करना, उस्मान जान दे देना लेकिन कमीज़ ना उतारना। हदीस के ऊपर सैयदना उस्मान ने जान दी है, हदीस के ऊपर। लेकिन काला जड़ा है ना, फिर जो अंदर है ही कालग होए, उन्हें काला फिर जहर ही उगलना है। वो तो कहता उस्मान की शहादत नौज़ बिल्ला सही हुई है, ये इसे लैक सन, नौज़ बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह। तो ये हदीस के ऊपर, इस हदीस को सामने रख के सैयदना उस्मान ने जान दे दी है, शहीद हो गए ने। ते उस वक़्त की यह निकली हुई तलवार आज तक उम्मत के 2 टोटे हो गए ने, शिया सुन्नी आपस के अंदर इतने इख्तलाफात बड़े ने, इतने इख्तलाफात बड़े ने। फिर सैयदना अली उल मुर्तज़ा मनसबे खिलाफत ते आए, तकरीबन 5-6 साल उन्हें खिलाफत की है। तो कूफे की मस्जिद के अंदर जांदियां रस्ते अंदर फजर के वक़्त या फजर की नमाज के वक़्त अब्दुर रहमान इब्ने मुलजम खारजी ने सैयदना अली नू शहीद कर दिता है। उस वक़्त उस खारजी के 3 निशाने सन, जिन्हां अंदर हज़रत हसन भी सन, सैयदना अली उल मुर्तज़ा भी सन, और सैयदना एक और सहाबी है वो भी सन। हज़रत गालबन साद का नाम आता है जोड़ा इस वक्त मेरे ज़हन अंदर नहीं आ रहा। 3 सहाबा इकराम जड़े उन्हां दी तलवार के निशाने ते सन, लेकिन वो बच गए, सैयदना अली शहीद हो गए। सैयदना अली की शहादत तो बाद मनसबे खिलाफत के ऊपर ठीक है कह लो, कोई इतराज़ नहीं, असी इत्तेफाक करने मनसबे खिलाफत ते कौन आए? सैयदना हसन। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुंतखब नहीं किया, लोगों ने क्या ज़रूर है, फरमाया नहीं मैं उम्मत नू उस हाल अंदर छड़ना चाहना जिस हाल अंदर रसूल पाक ने छड़िया। यानी हदीस की रोशनी अंदर सुन्नत नू वेख के मुसलमानों ने अपना खलीफा हज़रत हसन नू मुंतखब कर लिया। उधर शाम के अंदर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर इस वाक़े तो बाद ये जड़ा फितना सी ना, ये जड़ा फितना सीगा ये उदों का चलिया सैयदना उस्मान के दौर अंदर। की खाले बलवाइयां का फितना बह गया? नहीं, इन्हें और सर चुके है। सैयदना हसन लश्कर लैके तकरीबन लगभग 40,000 के करीब अमीर मुआविया दे नाल जंग करने वास्ते। अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, इधर अहले बैत है, आपस के अंदर यानी तलवार। आपने फरमाया जदों मुसलमान की तलवार मुसलमान के खिलाफ उठ जाए ना, फिर जड़ा है ना खानदाना के कई टुकड़े हो जाते हैं, हालात बड़े नाजुक बन जाते हैं। ये हसन रज़ी अल्लाह ताला नो काफला लैके जंग वास्ते जा रहे हैं। अमीर मुआविया ने पेशकश की है सुलह दी, वाह कुर्बान जावा, सैयदना हसन ने कबूल की है सुलह।
ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿਲਾਫਤ ਤੋਂ ਦਸਤਰਬਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖਿਲਾਫਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸੈਯਦਨਾ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, बेहतरीन हो गए ने। फिर वापस मदीने अंदर चले गए ने। हज़रत हसन ते हज़रत हुसैन इस सुलह के उपर राज़ी कोई नहीं सी, खुश कोई नहीं, लेकिन वक़्त गुजरन दे नाल, थोड़ा वक़्त गुजरन दे नाल, चूँकि बड़े भाई हसन सन, उन्होंने बेहतरीन फैसला किया कि उम्मत के मुफाद की खातर अपनी खिलाफत छोड़ दी है। अमीर मुआविया के हाथ के उपर बैत कर ली। वक़्त आया हज़रत हुसैन ने भी बैत कर ली है। फिर जड़ा इन्हां तकरीबन 40 हिजरी तो लैके तकरीबन 60-59 हिजरी तक 60-59 हिजरी तक अमीर मुआविया का जड़ा दौरे खिलाफत गुजरिया है ये बड़ा पुरअमन गुजरिया है। ये अंदर फिर कोई जंगा नहीं होइया, वो जड़ियाँ पहले हो चुकियाँ सन। की ख्याल है वो अब्दुल्ला इब्ने सबा जड़े उस वक़्त हज़रत उस्मान दे कातलीन सन, की ख्याल है वो ख़त्म हो गए सन? ख़त्म नहीं सी होए, लेकिन अमीर मुआविया ने कुछ तोहफे तहाइफ दे के बिठाए रखे है, कुछ अपनी ताकत के जोर पर उन्होंने दबाई रखे है। फिर ये जड़ा फितना है ना, इन्हें फिर सर चुकया है, इन्हों थोड़ा जिहा हवा मिली है। जो अमीर मुआविया की वफात हुई है रजब के आखिरी दिनों अंदर 22 रजब, 24 रजब या 27 रजब या 29 रजब के आखिरी अशरे अंदर इन्हां दी वफात हुई है। मनसब इस हुकूमत के मनसब के उपर अमीर मुआविया का पुत्र यजीद आया है। यजीद नूं अमीर मुआविया ने मुंतखब किया है। ये जदों आया है ना, यजीद ने कहा जिहड़े जितने गवर्नर सन ना तमाम तर इलाकियां दे, मदीने का गवर्नर कौन सी? हज़रत है नहीं है नहीं, वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान, ये मदीने का की सी? गवर्नर सी। मदीने का गवर्नर यजीद की हुकूमत अंदर इन्होंने खत लिख के भेजिया। जोड़े वड्डे वड्डे कबीलियां के लोग ने ना, उन्होंने स्पैशल बुला के उन्होंने कोलों बैत ली जाए मेरे वास्ते अपने हाथे। तो सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो ते अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर नबी पाक दे बड़े जलीलो कदर सहाबी है, इन्होंने पैगाम भेजिया। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर आए ही ना वक़्त के गवर्नर जोड़े मदीने के सी, वो आए ही ना उन्होंने कोल। ते हज़रत हुसैन इब्ने अली आए ने, आके क्या ए वलीद मैं बैत इस तरह छुप के करनी कोई नहीं, ते ना ही साडा ये शियार है कि छुप के कोई काम करिए। बैत करांगा सामने करांगा, जो पब्लिक की वारी आई तो बुला लेना। यह गल करके ते वापस चले गए ने। ते उसे रात ही जिस दिन बुलाया गया है, मदीने के गवर्नर ने अपना खानदान लैके मदीने तो हो गए ने रवाना। कित्थों वास्ते? मक्के वास्ते। अपना अहले बैत लिया नाल। कादे वास्ते गए ने? इन्हां दे ज़हन अंदर की ख्याल सी? सारियां किताबां खामोश है, अल्लाह जानदा है, हज़रत हुसैन जानते हैं कि उन्होंने दिल अंदर की ख्याल सी। बरहल उस यजीद की बैत ते राज़ी कोई नहीं। इस गल तो साबित यही होंदा है कि यजीद की बैत करन ते हज़रत हुसैन इब्ने अली राज़ी नहीं सी। इत्थों लैके काफला चल निकले ने ते चल गए ने किथे? मक्के अंदर, क्योंकि रजब का महीना सी। रजब तो बाद केड़ा महीना आंदा है? शुबान। शुबान तो बाद केड़ा महीना आंदा है? रमज़ान। रमज़ान तो बाद केड़ा? शवाल। ए 3-3.5 महीनों का पीरियड है। ये ना कोई वाकया करबला सिर्फ ना 10 मुहर्रम वाले दिन असर के वक्त पेश आ गया तो खत्म हो गया, नहीं। 3.5 महीनों का जड़ा है ना यह अरसा, यह वक्त ये गुजारिया है। इस तरह सफ़र अंदर निकल गए ने, शुबान के अंदर निकल गए ने, और ऐसे सफ़र करदे रमज़ान आ गया, शवाल आ गया और जुल्कादा आ गया। फिर जुल्कादा के महीने के अंदर फिर कूफे का सफ़र तय किया। बड़े बड़े जड़े ना बजुर्ग साहबा मौजूद सन, उन्होंने मना किया है, रोकया ज़रूर है, लेकिन उन्होंने बात हज़रत हुसैन ने टाल छड़ी है। फरमाया कि कूफे के अंदरों खत आने शुरू हो गए ने। एक खत आया, 2 आए, 4 आए, इतने को खतूत आए। सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फिर फैसला किया कि मैं अपना एक नायब बना के ना भेजा कूफे के अंदर, जाके हालात का जायज़ा ले।
हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील, अकील दे बेटे चचाजाद भाई है, नबी दी आल ही है। अकील दे बेटे सैयदना मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह इन्हों अपना नायब बना के भेजे कादे अंदर, कादे वास्ते कूफे अंदर जाए तो जाके वेखे कूफे दे हालात की ने। लो जी चल निकले ने, कूफे अंदर पहुँचे ने। हानी बिन उर्वा इन्हों के घर के अंदर पड़ाव किया है। लो जी कूफे पै दर पै इतने काए कूफी आए, बाज़ 4000, बाज़ 18 और बाज़ 40,000 की रवायत है कि कूफिया ने आके हाथे बैत की है। कादे वास्ते? हज़रत हुसैन वास्ते कि असा यजीद की जड़ी खिलाफत है ना, यह हुकूमत ऐसी मुतमिन नहीं, हुसैन असा तेरे चाहन वाले हाँ, आ जाओ असा तुहानू अपना खलीफा बनाने वास्ते तैयार हाँ। ये जड़े ना तकरीबन कोई 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 खतूत आए ने। उन्होंने खतूत नू देख के इन्होंने समझा कि कूफे वाले इस वक्त वफा कर रहे हैं। लेकिन बजुर्ग सहाबा ने इतों तक कहा है कि ए हुसैन तुसी जानते हो कि कूफे वालिया ने तुहाडे बाप ना की कीता है? हज़रत हसन नू नऊज़ बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह ज़हर दे दिता गया। की कीता है तुहाडे ना खिलाड़ ना जाया जे? फरमाया नहीं, वो मेरे बड़े ना खैर ख्वाह ने ते बड़ी, क्योंकि बंदा इतमाद के अंदर आ जाता है। चूँकि रसूल पाक की पशीन गोई भी सी, वो भी पूरी होनी सी। लो जी मुस्लिम बिन अकील जड़े ने हानी बिन उर्वा के घर अंदर चले गए ने। आगे जरा हम तवज्जो करना, कुरान पाक की ऐलान कर रहे हैं इस अहले बैत का जिक्र करदिया होया, ऐ मेरे सोने महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया पूरी कायनात दे सरदार जनाबे मोहम्मद, जरा दरूदे पाक पढ़ के सीने ठंडे करो हाँ, जरा मुंह मिठे करो हाँ। जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जरा पढ़िए ना अपने अहले बैत नो, जरा अपने घर वालियां दा तज़किरा कीजिए। हुण मेरी एक एक बात ते तवज्जो करना बड़े इख्तिसार दे नाल। मैं वाक़या करबला दी एक हकीकत दा पसे मंजर तुहाडे सामने रखन लगा। कोई साथी दाएं बाएं ना देखे, कोई ऊँग ना करे, नींद ना करे, तवज्जो मेरे वल करना। मेरे सामने वेख के जरा अखा अंदर अख पा के जरा कुरान पाक सुनना। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान करके कह रहे आए, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम नबी पाक दा अहले बैत सैयदना अली अल मुर्तज़ा ते शहीद हो चुके ने। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो चुके ने। नबी पाक सल्लम दा अहले बैत जिदे नाल नबी पाक नू प्यार बढ़ाए, हज़रत हसन ते इना दी आल ते इना दी हज़रत हुसैन ते इना दी आल ते औलाद लेकर के मक्के दी तरफ जा रहे ने। उधरों कूफे वालियां नू खबरां मिलियां ने हज़रत हुसैन यजीद दी बैत दे ऊपर राजी कोई नहीं। उन्होंने खतूत भेजने शुरू कर छोड़े ने, बारहा बार कासद खत लैके आ रहे ने। हज़रत हुसैन इतने मुतमईन हुए कि इत्थे ते मेरे बाप दे चाहन वाले बड़े ने, मेरे बाप दे पैरोकार बड़े ने और मैनू चाहन वाले बड़े ने। हज़रत हुसैन ने फैसला किया है अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील नू रवाना कर छोड़े आए। तुसा पहले जाके कूफे दा मंजर देखो, हालात देखो कैसे ने। इस कूफे दे अंदर पहले गवर्नर सन नुमान बिन बशीर, ये बड़े नरम दिल सन, बड़े नरम मिजाज सन, क्योंकि कूफे दी सरजमीन ऐसी है। यजीद ने नुमान बिन बशीर नो माजूल कीता है। एक बड़ा सिफा किस्म दा इंसान बदबख्त लई ने उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद इनो गवर्नर मुंतखब कर दिता है कूफे दा। उधरों हज़रत मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाह अलैह भी कूफे अंदर पहुँच गए ने। इस कूफिया ने पै दर पै हाथ दे ऊपर बैत की है। उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद नू किसे दसिया हानी बिन उर्वा दे घर दे अंदर हज़रत हुसैन वास्ते बैत लई जा रही है और बैत लैन वास्ते मुस्लिम बिन अकील आ चुके ने। उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने एक अपना मुखबर पे छोड़े है हानी बिन उर्वा दे घर
घर के अंदर उस मुखबर ने आके मुस्लिम बिन अकील दे हाथ दे ऊपर बैत की है, नाले तोहफे तहाए पेश किए ने। ये सारा मंजर जा वेख के जाके इब्ने ज़ियाद दे कोल पेश करता है। इब्ने ज़ियाद वाक़ियतन सारे दे सारे कोफे मुस्लिम बिन अकील दे हाथे हुसैन वास्ते बैत करके तैयार हो चुके ने। तकरीबन 40,000 कूफिया ने बैत कर लीए। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने आप हानी बिन उरवा नूं बुला लिया गया है बड़े प्यार दे नाल। जदों बुलाया गया है अपने ईवान दे अंदर खड़िया करके पूछे, हानी बिन उरवा तेरे घर दे अंदर मुस्लिम बिन अकील आके लोगों दे कोलों बैत लै रहे ने। हानी बिन उरवा ने इनकार किया। जदों इनकार किया उस मुखबर नूं ओदे सामने पेश किया है। हानी बिन उरवा शर्म दी वजह तो नजरा झुका लिया। हानी बिन उरवा नूं गिरफ्तार करके शहादत दी खबर फैल गई है। मुस्लिम बिन अकील नूं खबर मिली है, हानी बिन उरवा नूं शहीद कर दिता। इब्ने ज़ियाद ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ कूफियो मेरे हाथे बैत करने वाले हो, आओ तलवारा कड्डो। हानी बिन उरवा दा कत्ल हो गया, शहादत हो गई है। हुण ते जिहाद करना भी लाजम है कि बदला लिया जाए हानी बिन उरवा दा। लो जी 40,000 कूफिया दा लश्कर जेड़ा है या 18,000 या 4,000 या 40,000 दा लश्कर लैके चल निकले ने। इब्ने ज़ियाद दे ईवान दा मुहासरा कर लिया गया है। इब्ने ज़ियाद ने अपने ईवान दे अंदर हर कबीले दा बुजुर्ग जेड़ा बड़ा सी लिया के अंदर बिठाया है। इन्हां नूं कहा कि छत ते ईवान ते चढ़ो। ये छत ते चढ़ के सारे अपने अपने कबीलियां नूं कहो कि साडा हुसैन दे नाल ताल्लुक कोई नहीं, साडा मुस्लिम बिन अकील दे नाल रिश्ता नाता ते ताल्लुक कोई नहीं। सारे वापस पलट जाओ, असां नहीं बैत करना चाहते, नहीं उन्हां नूं खलीफा मनना चाहते। हर कबीले दा शख्स छत ते चढ़ के अपने कबीले नूं मुखातब करके कहने लगा साडा ते मुस्लिम दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। वो कबीला भी चला गया, दूसरा कबीला भी चला गया, तीसरा कबीला भी चला गया। उधरों मगरब दा वक्त हो गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाह अलैह वफा दियां गल्लां कर रहे ने। ओ वफादारियां करो कूफे वाले, तुहानू की हो गया है? थोड़ी देर पहले एक दिन पहले मेरे हाथ दे बैत कर चुके हो। ए मुस्लिम बिन अकील असां ते हुसैन ते जाना कुर्बान कर देवांगे। ए तुहानू की हो गया? तुसां बेवफाइयां कर रहे हो। मगरब दी नमाज का वक्त होया। मुस्लिम बिन अकील ने अजान कही है, जमात कराई है, सलाम फेर के वेखे है 40,000 दे अंदरों एक कूफी भी मुस्लिम दे पीछे कोई नहीं रहा। हजरत मुस्लिम बिन अकील रात दी तरीकी दे अंदर कूफे दियां गलियां दे अंदर चक्कर लगा रहे ने। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिता है, जिन्हें मुस्लिम बिन अकील नो पनाह दी मैं उन्होंने कत्ल करवा देवांगा। मुस्लिम बिन अकील रात दी तरीकी दे अंधेरे दे अंदर कदी किसे दा दरवाजा खटका रहे ने, कदी किसे दा दरवाजा खटका रहे ने कि कोई मैनू पनाह दे दे। एक बुढ़िया औरत एक अम्मा जी है दरवाजे ते खड़ी है। मुस्लिम बिन अकील जाके आमदे ने, ए मां जी अगर 2-4 दिन वास्ते मैनू पनाह दे दे मैं इथों चला जावांगा। मैं ते कूफे अंदर आया सा, इन्हां कूफियां बेवफाई कीती है, मैं तुहाडा घर छोड़ के चला जावांगा। ज्यादा दिन तुहानू आजमाइश अंदर नहीं पावांगा। इस मां दे दिल अंदर रहम आया। इस मां ने मुस्लिम बिन अकील नू अपने कमरे अंदर बिठाया ते खाना पेश किया है। इस मां दा इस अम्मा जी दा एक पुत्र है जिदा नाम बिलाल जिक्र आंदा है किताबां दे अंदर। ए बिलाल आया ते बिलाल ने आके किया, ए मां जी कदी कमरे अंदर जा रही जे, कदी कमरे अंदरों आ रही जे, घर दे अंदर कौन आया? ते मां बोल के आंदी है, मेरे पुत्र असां बड़े खुश नसीब हाँ, नबी पाक दी आल दा चश्मो चराग हजरत मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाह अलैह साडे घर अंदर आए ने। ए पुत्र ना किते बार बयान करी, चंद दिना वास्ते वापस चले जाएंगे वरना इब्ने ज़ियाद ने इन्हां नू शहीद करवा देना है। ए बिलाल कह लगा, अम्मा जी फिर ते अल्लाह दा शुक्र अदा करना वा, मैं 2 नफल कूफे दी मस्जिद अंदर पढ़ के आवां।
वा। मां कह लगी पुत्र बिलाल वेखी किते बेवफाई ना कर जावें। अम्मा जान मैं क्यों बेवफाई करांगा दो नफल पढ़न दे बहाने दे नाल। इस बुढ़िया दा पुत्र बिलाल जड़ा है चल निकले है इब्ने ज़ियाद दे कोल पेश हो गया। कह लगा इब्ने ज़ियाद अगर इनाम इकराम देवें कुछ देवें मैं मुस्लिम बिन अकील नो गिरफ्तार करवा देना वा। चंद टकियां दी खातर चंद तोहफे तहाइफ दी खातर इन्हें फौजी नाल ले ते अपने घर दा मुहासरा करवा दिता है। इस मां नू पता चलिया फरमाया पुत्र हजरत मुस्लिम बिन अकील दी मुखबरी कर छोड़ी है। ए पुत्र बेटा की कीताई नबी पाक दी आल आए ए फौजी दस्ता आया ते मुस्लिम बिन अकील नू पकड़िया गिरफ्तार कीता है। कोई मुक्का मारदा है कोई ठुड्डा मारदा है। वेखो जुल्म शुरू हो गया है। इन्हां कूफियां दियां बेवफाइयां शुरू हो गईयां ने। मुस्लिम बिन अकील नू कोई चेहरे ते चंड मारदा है मार दे एक शख्स दे हाथ अंदर नेज़ा है इन्हें नेज़ा लहराया है। मुस्लिम बिन अकील दे होंठ ते लगाए ते होंठ कट के लटक गया है। ए होंठ लमकन लग पिया। इब्ने ज़ियाद दे कोल जाके पेश किया गया है। इब्ने ज़ियाद जाके कह लगा है मुस्लिम किते छुप लेगा असां तेनों तेरियां ते जड़ां भी लिया के वड़ देंगे केड़े कोने अंदर जाएगा। हजरत अमर बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक दे सहाबी है चूंकि उन्हां दे फौज दे अंदर और उन्हां दे लश्कर दे फौज दे लीडर ने अमर बिन साद नू देखे नजर पई है। मुस्लिम बिन अकील फरमाते ने ए अमर बिन साद अगर थोड़ी देर वास्ते मेरी गल सुन लवे मैं तेरे नाल कोई गल करना चाहना। इब्ने ज़ियाद कहंदा है अमर बिन साद अगर मुस्लिम तेरे नाल कोई गल करना चाहते ने पड़ते अंदर इन्हां दी बात सुन ली जाए। हजरत अमर बिन साद मुस्लिम बिन अकील नू लैके एक तरफ होए ते मुस्लिम बिन अकील अर्ज करते ने ए अमर बिन साद अगर कोई रहम करे अगर कोई मोहब्बत करे मेरियां तीन तेनू वसीयतां ने तीन गल्लां ने इन्हां नू पूरियां कर देना। कूफे अंदर 700 दे करीब 700 दिरहम दे करीब मेरे ते कर्ज है। अगर ए मैनू यकीन है इन्हें मैनू शहीद कर देना है वो 700 दिरहम मेरा उतार देना अल्लाह तेनू तौफीक दे। और दूसरे नंबर ते अगर मैनू शहीद कर दे ते मेरी मैयत दी बेहुरमती ना होने देना किसी जगह ते खुद दफन कर देना। और तीसरी ते सब तो अहम बात है मैं ते कूफे अंदर आया सा हजरत हुसैन दे कहते इन्हां कूफियां बैत कीती है ते मैं हजरत हुसैन नू खत लिख चुका मेरा हुसैन अपना कुनबा कबीला लैके मक्के तो कदों दा रवाना हो गया होएगा। अगर कोई रहम करे मेरे हुसैन नू जाके खबरां दे देना ए हुसैन ना आना कूफे अंदर सिवाए बेवफाई तो कुछ नहीं ना आना कूफे तो वापस चले जाना। एक गल कीती है ते इब्ने ज़ियाद कहंदा है दस बई अमर बिन साद इन्हें की गल्लां कीतियां ने तीनों गल्लां बयान कर दित्तियां ते अपने जलाद नू बुला के आंदा है इनू ऐवान दे ऊपर लै जाया जाए इनू छत दे ऊपर हानी बिन उरवा ते मुस्लिम बिन अकील नू लैके जाया जाए। मुस्लिम बिन अकील नू इस जलाद ने जिस्म दे दो टुकड़े करके वो छत तो बाजार दे अंदर जाके सुट दिता है और ऐलान किया है जिहड़ा हुसैन दा साथ देगा ओदा ए याल होएगा। मुस्लिम बिन अकील नू शहीद कर दिता गया है हानी बिन उरवा नू शहीद कर दिता गया है। इधरों लश्कर अमर बिन साद दे शिमर दी क़ियादत दे अंदर 1000 फौजियां दा दस्ता बाज ने 3000 के है बाज ने ज्यादा किया है लेकिन 1000 दा दस्ता पे छोड़े कादे वास्ते हुसैन इब्ने अली आ रहे ने जिवें कूफे अंदर दाखिल होण कूफे तो पहले ही उन्होंने गिरफ्तार किया जाए उन्होंने समझाया जाए कि साढ़े हाथ यजीद वास्ते बैत की जाए अगर वो राजी हो जान बैत कर लैन ते छोड़ दिता जाए वरना हर हाल अंदर उन्होंने मजबूर किया जाए। अमर बिन साद अपने 1000 फौजियां दा दस्ता लैके अजे कूफे तो करबला ते शाम दे रस्ते तो अजे किते पीछे वे हजरत हुसैन नो किसे खबर दी है ए हुसैन किधर जा रहे हो अपने अहलो
अयाल ते औलाद नूं लैके। फरमाया कूफे अंदर जा रहे हैं। फरमाया कूफे अंदर तुहाडा चचा ज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिते गए ने। हज़रत हुसैन ने फैसला किया कि वापस जाया जाए। मुस्लिम दे भाई बोल के आंदे ने नहीं हुसैन इब्ने अली हुण ते आगे जाना चाहिए। शायद के तुहानू देख के उन्हां दे दिल अंदर कोई रहम दिली आ जाए ते मुस्लिम बिन अकील दा बदला लिया जाए। क्यों शहीद कीता है, ये जुल्मन शहीद कीता है, ये ज़्यादती कीती है साडे वीर नूं शहीद करके। फिर इस गल दे उपर इत्तेफाक हो गया कि आगे जाया जाए। इधरों अमर बिन साद 1000 फौजियां दा दस्ता लैके पहुंच चुके ने। आके काफले नूं रोक लिया गया है। हजरत हुसैन नूं कहा गया यजीद वास्ते साडे हक दे बैत कीती जाए। हजरत हुसैन ने फरमाया अगर बैत करनी हुंदी ते मैं मक्के अंदर कर मदीने अंदर कर लेंदा। मैं इंज बैत कोई नहीं करनी, छुप छुपा के बैत कोई नहीं करने। कह लगा फिर आगे नहीं जा सकते। हजरत हुसैन ने फरमाया अमर बिन साद फिर मेरिया 3 शर्तां ने, अगर इन्हां 3 शर्तां अंदरों जिहड़ी कबूल है ओ मन लै। ए 3 शर्तां सही सन्नत दे नाल साबित है। हजरत हुसैन इब्ने अली फरमांदे ने अगर आगे नहीं जान देना, नहीं साडे वास्ते आगे दे रस्ते कुले, फिर वापस मक्के अंदर जाने दो। हजरत अमर बिन साद फरमाते ने वापस जान वाली तुहाडी शरत दे कबूल कोई नहीं होएगी। और दूसरी शरत तुहाडी केड़ी है? फरमाया दूसरी शरत है वे सानू इस्लामी सरहद दे ऊपर जाने दो। असा लड़ते लड़ते शहीद हो जाइए, ना पीछे जाइए ना आगे जाइए, इस्लामी सरहद ते चले जाइए। अमर बिन साद फरमाते ने ए भी तुहाडी शर्त काबिले कबूल कोई नहीं है। और तीसरी शरत की है? हजरत हुसैन इब्ने अली फरमाते ने फिर सानू शाम दे अंदर यजीद दे कोल जान देवो ताकि असा बह के खुद अपने मुतालबात ते तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख के मामला हल हो जाएगा। अमर बिन साद फरमाते ने ए शरत ते मेरी अकल नूं और मकूल लगदी है, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद जिहड़ा वक्त दा गवर्नर ते हुक्मरान कूफे दा है, जदों तक उन्हां दी इजाजत नहीं आएगी उस वक्त तक मैं तुहाडी शरत नहीं कबूल करांगा। अमर बिन साद ने पैगाम भेजे, कासद नूं भेजे इब्ने ज़ियाद दे कोल कि ए 3 शर्तां ने। ते शिमर बोल के आंदा है ए इब्ने ज़ियाद ना जाने देना हुसैन नूं आके यजीद दे कोल। अगर यजीद को चले गए उन्हां दे कोल ते साडे खत मौजूद है, साडे सरदारां दे खत मौजूद है, असां करांगे ते की करांगे, आगे ना जान देना। बस शिकार आया होया फसिया होया आगे ना निकलने देना। उन्होंने मजबूर किया जाए कि साडे हाथ ते बैत की जाए, उन्होंने हर हाल अंदर मजबूर किया जाए। मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका है। इधरों शिमर वापस आया ते शिमर ने आके कि अमर बिन साद इन्हां दी कोई शर्त कबूल नहीं की जाएगी सिवाय बैत तो, सिवाय बैत तो कोई शर्त कबूल नहीं। उधरों अमर बिन साद ने कहा भी तुसी ना चलते चलते शाम के रस्ते चलो जिनी देर तक कासद आ जाएगा। जो कासद आया उदों चलद्या चलद्या काफला पहुँच गया किथे? करबल की धरती के उपर। उत्थे आके घेरा पा लिया ते रोक लिया, ना आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो। हुण करना की है? सिर्फ एक शरत है। ओ शरत केड़ी है? हुसैन इब्ने अली साडे हाथे बैत कर लवो, तुहाडी जान दी खुलासी मिल जाएगी, सारे इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। हजरत हुसैन इब्ने अली फरमाते ने तुहाडी शर्त मैनू कबूल कोई नहीं, मैं इंज बैत करनी हुंदी ते पहले कदों दी कर चुकिया हुंदा। 7 मुहर्रम शुरू हो गया है। शिमर आंदा है दरियाए फुरात दे किनारे ते फौजां लगा दित्तियां जान ताकि गर्मी दा मौसम है, प्यास दी शिद्दत तड़पाएगी खानदान इन्हां कोल, छोटे छोटे बच्चे ते बच्चियां ते औरतां काफले अंदर जदों प्यास दी वजह तो रोणगे मजबूर हो के साडे हफ्ते बैत कर लैणगे। 7 मुहर्रम नूं पानी बंद कीता है। 7 मुहर्रम दा दिन ते रात गुजर गई है। 8 मुहर्रम
दा दिन ते रात गुजर गया है, 9 मुहर्रम आ गया है। 9 ते 10 मुहर्रम दी रात फजर दे वक्त हजरत हुसैन इब्ने अली उठे ने, अपने खानदान अपनी आल नूं इकट्ठियां करके खुतबा इरशाद फरमाते ने, ऐ मेरी आल, ऐ मेरे घर वालियो, मैं तुहानू एक खुतबा देना चाहना, कोई गुजारिशात करना चाहना। ऐ सारे अहलो अयाल जिदे अंदर बहना भी मौजूद है, बेटियां भी मौजूद है। हजरत हुसैन इब्ने अली फरमाते ने, मेरे घर वालियो इंज करो, मैं तुहानू मशवरा देना वा, रात दा तरीकी दा मौका पा के ते वापस चले जाओ। अगर करबला दे अंदर इस धरती ते मैं सामने होया, तुहाडा पीछा कोई नहीं करेगा। उन्होंने दुश्मनी है मेरे नाल, वो मेरे खून दे प्यासे बन चुके ने, मैं अपनी मौत अपनी अखां दे सामने देख रहा वा। ऐ मेरे घर वालियो वापस चले जाओ। मुल्तान वालियो वफावां ते बड़ियां बड़ियां वेखियां होणगियां, लेकिन ऐ वफादार घराना देखना। ऐ सारी दी सारी आल चीख के पुकार के हजरत हुसैन ना चिमट गई। ऐ हुसैन अगर वापस असां चले जाइए, असां हुसैन तो बगैर घर दे अंदर जाके की करना है। ऐ हुसैन साडा जीना तुहाडे नाल है, साडा मरना तुहाडे नाल है। जिस रात ते तुसां कटोगे उस रात ते असां कट जावांगे। ऐ हुसैन असां वापस कोई नहीं जाना। ऐ 10 मुहर्रम दी 9 ते 10 मुहर्रम दी दरमियानी रात गुजर गई है। 10 मुहर्रम दा दिन शुरू हो गया है। अमर बिन साद जड़ा अपना लश्कर लगाया है, आगे लगाया है। हजरत हुसैन इब्ने अली फरमाते ने, ऐ अमर बिन साद बड़े बड़े जुल्म होए ने, तुहाडियां दुश्मनियां होणगियां मेरे नाल, तुहाडे इख्तिलाफ होणगे ते मेरे नाल। ऐ मेरा छोटा जिहा मासूम बच्चा है, प्यास दी वजह तो तड़प रहा है, क्यों साडा पानी बंद कीता है। हुसैन बस साडे हाथ दे बैत कर लवो। हजरत हुसैन भी अड़े रहे, वो भी बैत दे ऊपर अड़े रहे। शिमर बोल के आंदा है, अमर बिन साद जरा आगे चलते हमला करते, कम तमाम कर। एक किन्ने दिन हो गए बैत बैत लाई है, कम तमाम करते, किस्सा कहानी खत्म कर। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े ने ते हजरत हुसैन दी बहन ते बेटी सकीना बिनते हुसैन जांदिया होया खैमे चो नजर पई है अमर बिन आस दे ऊपर, अमर बिन साद दे ऊपर। अमर बिन साद नू देखे है ते फरमाया, अमर बिन साद बस कर, तेनू की हो गया है, तू किन्ना दे खून दे ऊपर दरपै हो गया है। ए अमर बिन साद अगर एक कत्ल हो गया, हजरत हुसैन दी शहादत हो गए, सवाए रिसवाई तो कायनात दे अंदर तेनू कुछ नहीं मिलेगा, बस कर। हजरत अमर बिन साद ने फिर थोड़ी जी नरमी की है, वापस निकले ने। शिमर बोल के आंदा है, अमर बिन साद हमला क्यों नहीं करता। अमर बिन साद ने फिर दिल अंदर रहम आया ते शिमर नू पता चले है अमर बिन साद थोड़ा जिहा बुज़दली दा मुज़ाहरा कर रहा है। ए अमर बिन साद जो पीछे हटे ने, शिमर ने बुलाया, कोई 2-3 साथियां नू बुलाया। 2-3 साथियां नू बुला के अपने समेत की आंदे ने, ओ मेरे साथियों आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ के हमला करो। इन्हां साथियां दे अंदर कौन है? जुर्रा बिन शरीक, सनान बिन अनस ते नाल शिमर कह लगा कि अमर बिन साद ते बुज़दली दा मुज़ाहरा कर रहा है। आगे बढ़ो हजरत हुसैन ते हमला करो ते कम तमाम करो। इन्हां दे अंदरों जुर्रा बिन शरीक आगे बढ़ के तलवार ते तीर दा वार करदा है। ये तलवार ते तीर दा वार न हजरत हुसैन दे छोटे जे मासूम बच्चे, प्यासे बच्चे अली असगर दे हलक दे अंदर जिस्म दे ऊपर जाके लगदा है। खून दा फवारा निकले, एक तलवार दा वार कीता गया है। हजरत हुसैन दे कंधे ते जाके तलवार लगी है, तलवार लगी है। हजरत हुसैन पीछे हटे ने ते खैमियां वालियां नू पता चल गया है, लगदा है मामलात बिगड़ चुके ने, लगदा है तलवारां निकल चुकियां ने, लगदा है कि शिमर दा दस्ता ते फौजी माफी कोई नहीं। हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा लगे, ओ कूफियो, ओ कूफियो, जरा रोक के मेरियां चंद गल्लां दे ऊपर तवज्जो करना। मैनू दसो ते सही, मेरा खून तुहाडे वास्ते हलाल भी है या नहीं है?
है। अज उस हुसैन दा पानी बंद कीता है, मैनू मजबूर कीता है। जिस हुसैन नू प्यास लगदी सी मेरा नबी अपनी जुबान च सवा दिया करदा सीगा। मैं ते ओ हुसैन आ जिन्हों तुसा कत्ल करन ते तुल पे हो, ओ हुसैन आ मैं गिरदा सा ते नबी पाक खुतबा छोड़ देंदे सन। खुतबा छोड़ के उठा के अपने सीने नाल लगा लिया करदे सन। ओ कूफियो मैं ते ओ हुसैन आ, ओ हुसैन आ मेरा ते गिरना नबी पाक पसंद नहीं सी कीता करदे, मेरी भुख ते प्यास पसंद नहीं सी कीता करदे। ओ कूफियो दसो जदों नमाज पढ़दे हो तुहाडी नमाज दे अंदर जदों तक साडा जिक्र ना आए उदों तक अल्लाह तुहाडियां नमाज़ां कबूल नहीं करदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। ओ कूफियो क्यों साडे खून दे दरपै हो गए हो? नहीं साडे हफ्ते बैत कर लेवो, बैत कर लवो। ऐ शिमर आगे बढ़े है, इन्हें तलवार म्यान अंदरों कड्डी है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दा सर कलम करके जमीन ते आ गिरे आए। सारी फौज आगे बढ़ी है, बच्चे छोटे छोटे ज़िबा कर दिते गए ने। प्यारे हो बड़ा जुल्म होया तारीख दे अंदर, पर इस तो बड़ा जुल्म ही कोई नहीं। इत्थे जुल्म दे सारे ज़ाबते खत्म हो जाते ने, जुल्म दियां हद्दां पार हो जांदियां ने। कदी काफरां ने भी किसी दियां औरतां ते जुल्म नहीं कीता, मासूम बच्चियां ते जुल्म नहीं कीता, लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चे प्यास की वजह तो दुनिया छड़ करके चले गए। करबला दे अंदर खून रेजी इतनी हो गई है, हजार फौजियां दा दस्ता आगे बढ़े है। करबला दी धरती दे ऊपर जाके की करता है, इन्हां खैमियां अंदरों औरतां नूं निकाल लिया गया, खैमियां नूं आग लगा दी गई है। कादे वास्ते? ताकि सारा रिकॉर्ड ते नामो निशान खत्म हो जाए। ऊंटां दा सफर है, रेड़ियां दा सफर है, गड्डियां दा सफर है। शिमर ने सारे काफले नूं नाल लाया, जिदे अंदर नबी पाक सल्लम दी हजरत अली दी बहन ते हजरत हुसैन दी बेटी, एक जिन्हों बीमारे करबला कहा जाता है ज़ैनुल आबिदीन, वो बच चुके ने। आगे लगा लिया गया है, जदों सवारियां दे अंदर सवार कर लिया गया इन्हां बहना ते बेटियां नूं काफला बना के हुण चलिए किथे? इब्ने ज़ियाद दे कोल 30 मील दा सफर है कूफे दा। इब्ने ज़ियाद दे कोल जान लगे शिमर कहंदा है ओ जुर्रा बिन शरीक मैनू ए ते दस असां इब्ने ज़ियाद नूं किवें जाके दसांगे? हजरत हुसैन दा कत्ल करके शहीद करके आ गए, कोई निशानी? दौड़ करके करबला दे मैदान दे अंदर कटिया होया सर उठा के लिया के रख छोड़े आए। मुल्तान वाले हो जरा दिलो दिमाग नू हाजिर करना, मामा बहना वाले हो, बेटियां वाले हो। हजरत हुसैन दी जवान बेटी है, हजरत हुसैन दी जवान बहन है। जवान बेटी ते बहन दे सामने हजरत हुसैन दा सर रखिया होया, 30 मील दा सफर। हजरत हुसैन दी बहन दे दिल ते की गुजर रहीआं होणगियां, हजरत हुसैन दी बेटी ते की गुजर रहीआं होणगियां। जानदे हो ना मापियां दे नाल बेटियां दा प्यार ही कुछ अलग हुंदा है, मुहब्बतां ही कुछ अलग हुंदियां ने। हजरत हुसैन नूं इस जुल्म दी दास्तान दे अंदर पीस पीस के इब्ने ज़ियाद दे सामने लिया के सर मेज दे ऊपर रख दिता गया है। इस तरह बालां तो पकड़ के सर नूं मेज ते रखिया है। मुल्तान वाले हो तवज्जो करना, बड़े बड़े जालिम आए ते इब्ने ज़ियाद ने इंतहावां कर छोड़ियां ने। इहदे हाथ दे अंदर एक छड़ी है ते छड़ी पकड़ के मार के हुसैन दे रुखसारां ते आंदा है, अच्छा ए हुसैन है, ए हुसैन है जिहड़ा बैत नहीं सी करदा। हजरत अनस लागे खड़े करीब खड़े कह लगे ओ इब्ने ज़ियाद ना इस चेहरे नूं मार, इस चेहरे नूं बोसियां देंदियां मैं नबी पाक नूं अपनियां अखां दे नाल वेखिया। ये चेहरा ते नबी पाक चुम्मिया करदे सन, जिहड़े चेहरे दे उपर तू छड़ियां पिया मारना है। इब्ने ज़ियाद बस कर, क्यों तेरा दिल ठंडा नहीं हो रहा, क्यों तेरे दिल अंदर ठंड नहीं पै रही? इब्ने ज़ियाद ने इतना जुल्म करवाया, इतना जुल्म करवाया। हजरत हुसैन दा सर पाक शाम दे अंदर चला गया है। देखना शहादतां बड़ियां बड़ियां ने।
हज़रत हुसैन दा जिसम मुबारक तड़ मुबारक करबला दे अंदर सर मुबारक शाम दे अंदर दफन हो रहा है जिन्हों मस्जिद रास किया जाता है। सर वाली मस्जिद उत्थे जाके दफन कर दिता गया है। काफिला चलदा चलदा शाम दे रस्ते तो मदीने अंदर गया है। नबी पाक दी अज़वाज दे अंदरों सैयदा उम्मे सलमा हयात ने सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं जदों पैगाम मिले आए हज़रत हुसैन नूं ज़िबा कर दिता गया है, शहीद कर दिता गया है। उम्मे सलमा बैठियां बैठियां रोंदियां रोंदियां बेगम दी वजह तो बेहोश हो के ज़मीन ते डिगदियां डिगदियां कह लगियां अल्लाह उन्हां दे घरां नूं अग दे नाल भर दे जिन्हां ने मेरे नबी दे पुत्र हुसैन दा खून कर छोड़िया है। ओ ज़ालिमो ज़ालिमो नहीं बख्शिया नबी दे खानदान नो, नहीं बख्शिया नबी दे खून नो, नहीं बख्शिया नबी दे नवासे नो, नहीं बख्शिया बीबी फातिमा बतलाओ कि नबी पाक आज जिंदा हुंदे हुसैन दा कटिया होया सर वेंदे मेरे पैगंबर किन्ने दुखी हुंदे किन्ने परेशान हुंदे। एह अहले कूफा ने इतना बड़ा सदमा ते दुख दे छोड़े हज़रत हुसैन इब्ने अली दी शहीद करके शहादत वाला कम करके ओ कूफे वाले ओ इतना जुल्म ते कदी यहूदियां ते काफरां भी नहीं कीता कि ओदा तड़ मुबारक जिहड़ा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा करबला दे अंदर है ते हज़रत हुसैन दा सर शाम दे अंदर है। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह वाक़या बयान करते करते फरमाया करते सन अल्लाह जिहड़ा हज़रत हुसैन दी शहादत करने वाले ने शहीद करने वाले ने और जिहड़े शहादत दे खुश होने वाले ने और जिहड़े शहादत दे अंदर मुआवनत करने वाले ने इन्हां सारियां ते अपनी लानत बरसा कातलीने हुसैन के ऊपर 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 जो सैयदना हुसैन की शहादत सुनने के बाद खुश हो दिल के अंदर खुशी महसूस करे उसके ऊपर कातलीने हुसैन के ऊपर कातलीन के हुसैन कातलीने हुसैन के ऊपर जरा एक बारी हाथ लहरा के मुहब्बत दा सबूत दे देना जड़े हुसैनी ने हुसैन नाल देने अहले बैत नाल देने हाथ लहरा के जरा थोड़ी जी लानत बरसा देना। इतनी लानत दे नाल हक अदा ते नहीं होएगा लेकिन हिस्सा ते पै जाएगा कातलीन हुसैन के ऊपर कातलीन के हुसैन के ऊपर कातलीन 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 के हुसैन के ऊपर लानत 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 बेशुमार बेशुमार। हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर लिखते ने अल्लाह जिन्हां ने हुसैन नू कतल किया शहीद किया है अल्लाह तू उन्हां दियां फर्ज़ां नमाज़ां ना कबूल कर ना नफल कबूल कर अल्लाह तू उन्हां नू सारी जिंदगी परेशान रख जड़े सैयदना हुसैन इब्ने अली दी शहादत सुनन तो बाद राजी ते खुश होंदे ने। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खुतबे दे अंदर ऐलान करके कूफियां नू पैगाम देंदे होए की कहंदे ने ओ कूफे वाले ओ कूफे वाले ओ बलवाया तुसा मंगवाया तुसा अज शहीद भी तुसा कर रहे हो। ते एदी तर्जमानी अहले दिल बड़े प्यारे अंदाज दे नाल करदा होया की कहंदा है मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ मैं मेहमान बना कर सताया गया हूँ मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। टिश्यू देना। मुझे कूफा वालो
मुसाफिर न समझो, आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। मैं मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। न जाने ये कैसी है मेज़बानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। है नहरे फुराती पे पहरे लगे हैं, मैं कौसर का मालिक बनाया गया हूँ। है बाबा अलीमा मेरी फातिमा है, मैं बाई हसन का नाना खैरुल वरा है। मेरे कूफा वालो मरातिब तो समझो, मैं नवासाए मुहम्मद बनाया गया हूँ। जो झुकता था सरबा रिगाखे इला में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। बहिश्ते बरी में मकान बन रहे हैं, मैं उजड़ा नहीं हूँ बसाया गया हूँ। बहिश्ते बरी में मकान बन रहे हैं, मैं उजड़ा नहीं हूँ बसाया गया हूँ। मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। क्यों कर रुलाया घर में बुला कर, क्यों कर रुलाया घर में बुला कर, ये इंसाफ होंगे महशर में जाकर, ये इंसाफ होंगे महशर में जाकर। मेरी अज़मतों के, मेरी अज़मतों को क्यों मानते नहीं, मैं जन्नत का सरदार बनाया गया हूँ। मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। यकीनी बात है, इंतहा हो गई है कि जिस घर चों दीन निकलता है उस घर नूं ज़िबा कर देना इस तो वड्डा कोई जुल्म है। जिस घर कोलों असीं दीन लैने आ उस घर नूं ज़िबा कर देना इस तो बड़ा जुल्म की है। प्यारेओ, सहाबा दा कातल होए, फिर सहाबी तो बाद अहले बैत दा कातल होए, वो दुनिया अंदर सुकून पा सकदा, कबर अंदर सुकून पा सकदा, आखरत अंदर सुकून पा सकदा नहीं। मैं तुहानूं एक सहाबी दे कातल दी गल सुनावां। ये तो अहले बैत ने, फिर इन्हां दे कातल किसी जगह ते टोई नहीं मिलती। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत हुई ना, वक़्त आया, तवज्जो मेरे वल करना, तवज्जो बुजुर्गो इधर मेरे वल वेखो, मेरे वल। हज़रत इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह वो बैतुल्ला दा तवाफ़ कर रहे हैं। गल तवज्जो ना सुने जे, बैतुल्ला दा तवाफ़ कर रहे, एक बंदा ना काबतुल्ला नूं गलाफ नूं काले नूं पकड़ के ना रो रहा है, नाले कह रहे अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, लेकिन मैनू पता है तू मैनू माफ़ नहीं करना। अल्लाह तू मैनू माफ़ कर दे, मैनू पता है तू मैनू माफ़ नहीं करना। इमाम इब्ने सिरीन बड़े हैरान हुए भी इस जगह ते आके काले गिलाफ नूं पकड़ के ते ये गल करना, ये तो बड़ी वड्डी नाइंसाफ़ी है। अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है, केड़ा इन्हें जुर्म कर लिया, केड़ा इन्हें गुनाह कर लिया।
इमाम इब्ने सीरीन ने उन्हें पकड़ के कोल बिठाया, कह लगा तू की कह रहे हैं? कहता जी मैं ये कह रहा अल्लाह तू मैनू माफ़ कर दे, पर मैनू पता मेरे अल्लाह ने मैनू माफ़ नहीं करना। कहता किहड़ा गुनाह कीता? कहता इमाम साहब मैं वो बदनसीब हाँ जदों हज़रत उस्मान की शहादत हुई है ना, मैं वो जालम बंदा वां हज़रत उस्मान की मैयत के चेहरे ते जाके मैं चंडा मारियां ने। ते बीबी नायला ने उस वक्त खड़े होकर कहा जालिमो शहीद करन तो बाद अजे भी तुहाडे दिल अंदर ठंड नहीं पई, मेरे उस्मान के चेहरे के उपर चंडा मार रहे हैं। आसमान वाल झोली फैला के बीबी नायला ने 3 बद दुआवां कीतियां सी, अल्लाह इस बंदे का हाथ लकड़ी तरह सुक जाए, और दूसरी बद दुआ ये सी अल्लाह इनू अखां तो अन्निया कर दे, और तीसरी बद दुआ ये वे अल्लाह इनू कदी माफ़ ना करी, माफ़ी के रास्ते बंद कर दी। ए इमाम इब्ने सीरीन हाथ मेरा सुक गया, जिस हाथ ना चढ़ मारी से लकड़ बन गया, ਇਹਦਾ कोई दुनिया ते इलाज नहीं। बिनाई मेरी ख़त्म हो चली है, बस ख़त्म होने के करीब है। 2 दुआवां बद दुआवां जड़ियाँ कबूल हो गई ने, तीसरी है कि मैनू अल्लाह माफ़ ना करे। यकीनी बात है ये भी कबूल हो गई है, अल्लाह मैनू माफ़ तो कोई नहीं करना। प्यारे सहाबा इकराम के बारे ना एक नहीं 1000 बारी सोचिया करो, कोई भी गल करन लग्या 1000 मरतबा सोचिया करो मैं किड्डा नेक होवांगा, तुसां किड्डे नेक होगे, सारी जिंदगी असां नेकियां करिए। लेकिन ये वेख जिसने नबी पाक दे चेहरे की जियारत की है और आप दे हाथ ते बैत की है, कलमा पढ़ लिया है ना, उहदा मुकाबला पूरी कायनात भी मिल के कर सकदी। नमाज़ां हज ज़कातां सारे अमाल बाद अंदर है, रसूले पाक दे चेहरे की जिस घड़ी के अंदर जियारत की सी ना, असी उहदा मुकाबला नहीं कर सकते। 6 जाइए कि हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ते ज़ुबाना कसियाँ जान, सानू तो जेडे रुके लिया के दे दिते गए ने ना मुहर्रम शुरू होने तो पहले, हज़रत जी अपना ख्याल करिया जे, ए गल्लां ना करिया जे, फिरका वारियत ना फैलाया जे, ते ए जड़ा बड़ी गल्लां करदा है जी, आपस के अंदर शिया सुन्नी की लड़ाई ख़त्म करनी है, बैनुल मज़ाहिब है, ये आपस के अंदर प्यार पैदा करने वाला। जवाद नकवी लाहौर अंदर बह के हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं कहंदा है साडे नज़दीक चंगे नहीं, वो चवल जाते चंगे नहीं, तू इस ज़मीन नूं छड़ जा, निकल जा उस ज़मीन के उपर जेड़े जिथों दे तेनों लोग चंगे लगते हैं, अपनी ज़ुबान नूं बंद कर। जदों सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तौहीन की जाएगी, फिरका वारियत बढ़ेगी। अल्लाह की कसमें असां अहले बैत का भी एहतराम करने वाले हाँ, और नबी पाक दे एक एक सहाबी का एहतराम करने वाले आ, अहले बैत का भी दिफा करने वाले आ, और नबी पाक सल्लम दे एक एक सहाबी का दिफा करने वाले आ। ये उदों तो नस्ल चली, ऐसी नस्ल चली हज़रत उस्मान के दौर के अंदरों, ये जहर उदों का चलिया, चलता चलता लाहौर के अंदर आके बह के हज़रत अमीर मुआविया ते गल करे, अपनिया ज़ुबाना बंद करो, अपनिया ज़ुबाना नूं रोको, अपनिया ज़ुबाना नूं टोको, वरना असां भी जड़ा इन्हां मां दे गोडे नाल नहीं बैठे, असां भी सहाबा इकराम दी गुलामी दा हार गल अंदर पा के निकला गए सहाबा दे दिफा वास्ते, अहले बैत दे दिफा वास्ते, और क़यामत तक ली इन्हां दे सीने दे अंदर बात खड़क रही है। नबी पाक दी वफाते पाक तो बाद, आप दे विसाल तो बाद, आप दे दुनिया दे जान तो बाद, हजरत अबू बकर दुनिया तो गए, आप दी दाई तरफ सुला छड़िया रब ने, और आप दी बाई तरफ हजरत अमीरुल मोमिनीन उमरे फारूक नूं सवा के क़यामत तक ली इन्हां दे हिक दे ऊपर बह के दसिया है कि ओ सुताई सदीक ते ओ सुताई उमर दरमियान अंदर सुते मेरे पैगंबर, ओ क़यामत तक ली रोंदे रहो, पिटते रहो। जदों दा रब ने सवाया है कायनात दा कोई इंसान अबू बकर ते उमर नूं नबी पाक तो जुदा कर सकिया और कि जुदा कर सकदा, हालांकि जगह आयशा दी सी ते उमर दे हक अंदर रब ने लिया के फैसला किया है, ओ क़यामत तक दी रोंदे रहो। मैं रब ने सिद्दीक ते उमर दा प्यार कायनात दे लोगां नूं विखा के साबित करके नाल सवा के छड़े। अल्लाह सहाबा इकराम दा अदब करने वाला बना, मुहब्बत करने वाला, अहले बैत दा अदब करने वाला, प्यार करने वाला। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।